थोड़े फ्यूचर में जाके 6 मंथ्स के बाद 1 साल के बाद उसकी वैल्यू भी बढ़ के रहती है। तो एक बार ये प्रोसीजर में अडाप्ट हो गए तो जीने का मज़ा भी आता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का भी आता है। पहले लोन क्लोज कर देना इमीडिएट, बाद में छोटे छोटे करके सेविंग स्टार्ट करना है, हमें डिपॉजिट करना है, उसमें से विड्रॉ नहीं करना। उसमें थोड़े थोड़े पैसे अक्यूमुलेट होने के बाद उसे इन्वेस्ट करना है कराते हैं। साथ साथ में हमें जहाँ पे लोन ले लेते हैं, जहाँ से कमिटमेंट हो जाता है, उनके लिए भी हमें लेबर क्लास बन के उनके वास्ते कमा के उनको पाल के उनको पैसे वाले बनाते रहते हैं। बोले तो इधर आज के माहौल में बेंगलोर या कर्नाटक में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कमाई कम है। स्टेटस मेंटेन करना या शो ऑफ करने करके जाके है सो सब भी घुमाते जा रहे हैं। बेशक मैं तो फ्री एडवाइस दूंगा और इसी में भी मैं महारत रखता हूँ, कॉमर्स ही पढ़ा हूँ। ये फाइनेंस का स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम कैसे, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा। फ्यूचर आगे बढ़ने से ज़्यादा नुकसानात में चले जा रहे हैं। जो MNC के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अच्छे क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड रख के हर लोन को एलिजिबल हो जाते हैं जो उनको परमानेंट जॉब रहता है सूरत में। और इनका सैलरी स्लिप और डॉक्यूमेंटेशन मिनिमाइज रख के उनको आसान करके देते हैं बैंक्स वाले जो लोन को अप्रोच करते हैं। उन्होंने इसे बहुत बड़ा गनीमत या बहुत बड़ा स्टेटस लेवल समझते हैं, मैं लोन को एलिजिबल हो गया बोल के। जो पढ़े लिखे होते हुए भी थोड़ा भी कैलकुलेशन नहीं कर ले सकते कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहता है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना भरने का रहता है, दूसरे हिडन चार्जेस रहते हैं बहुत से, उसमें सर्विस चार्जेस रहते हैं जो, और बहुत से डिफ़ॉल्ट हुए तो क्या होता है, लेट पेमेंट को क्या होता है करके बहुत से क्लैरिटी, बहुत से मैसेज उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। तो उन्होंने जैसे लड़कियां ज़्यादातर ये लोन के लिए अप्रोच करते हैं, फ़ोन करना या कांटेक्ट करना, उनकी बातचीत से या इमीडिएट इनको ज़रूरत दिखती है इस वजह से इमीडिएट आपको मान जाते हैं। और वो लोन भी प्रोसेस ये है कि 2 दिन में सब हो जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद में इनको पता चलता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद मैं क्या गलती कर रहा हूँ मैं करके एक से एक उलझते चले जाते हैं। और बहुत से पैसे जो प्लानिंग करते हैं उन्हें सोच करके इन्वेस्ट करने का रहता है, वो छोड़ डाल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते देते घाटे में चले जाते हैं। इन्हें थोड़ा भी पहले उनको कैलकुलेशन कर लिया तो इनको बहुत आसानी होती है। बहुत जने क्या करते हैं, लोन ले लिया हूँ करके मजबूरी में घर के जेवरात बेचना या गाड़ियाँ दे देना या दूसरे चीज़ों से ये स्टेटस मेंटेन कर लेना, लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना बोल के दूसरे कुर्बानी दे के बैंक वालों को मुनाफा करते हैं, खुद घाटे में चले जाते हैं। मेंटेन करना करके एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं, जैसे क्लियर कर लेते हैं थोड़े लोग या 20% लोग, 80% लोग उसमें बहुत नुकसान उठाते हैं। 20% लोग भी जो भर देते हैं उन्होंने फिर उनको हर एक लोन को अप्रोच हो जाता है। तो इधर उधर से प्लानिंग बराबर नहीं से वजह से सपट के रहते हैं तो और एक लोन ले लेते हैं। ये लोन में खुद ज़िंदगी नहीं करते, उनके वास्ते एम्प्लॉय के जैसा बन के कूली करते हैं उनके वास्ते, बैंकों वालों के वास्ते। तो इनकी फैमिली भी इन्हों खुद सफ़र हो जाते हैं बहुत सा। इसका सल्यूशन बहुत आसान है, कैश फ्लो मैनेजमेंट करके है। कैश फ्लो मैनेजमेंट में पैसा हमारे आया तो कैसे जाना, कैसे इस्तेमाल में लाना। अगर 100 रुपये के पास हमारे पास रहे तो बाहर खर्च किए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वो सेविंग्स किए या इन्वेस्टमेंट किए तो कितना बढ़ते हैं करके वो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। और उनको पढ़ते वक्त ही ये पूरा सब्जेक्ट कवर होके रहता है, वो दिमाग में नहीं रखते और इस्तेमाल में वो नॉलेज नहीं लाते उन्होंने। अभी जो भी खर्च करते हैं पहले, जैसे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर रहता है, घर का भाड़ा बनना या लोन बनना या बच्चों की फीसा बनना, ये सभी एक्सपेंडिचर फिक्स रहता है। नहीं, ये करने से पहले उन्होंने क्या करना, पे यूर सेल्फ फर्स्ट करके रहता है। अभी नदीम भाई हैं, समझो नदीम भाई, इनको दूसरों को पेमेंट करने से पहले ये नदीम भाई को 5,000 महीने को करके निकाल देना, उनके वास्ते एक चेक लिखना, चेक लिख के ये खर्च करने से पहले इन्होंने सेविंग्स कर देना एक बैंक में। ये एक छोटा प्रोसीजर है, एक छोटा टेक्निक है। ऐसे बहुत से हैं, मिनिमम एक 10 तो भी हैं जो हमें वो प्रॉपर प्लानिंग से कर लिया तो हमें तरक्की अच्छे कर सकते हैं, खुशहाल ज़िंदगी कर सकते हैं। ये लोन से छुटकारे हो जाते हैं, छुटकारे हो जाके कंडीशंस अच्छी हो सकती। पहले ये लोन हुआ से उतना कम कर लेना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हुआ होता जल्दी कितना भी लोन होता क्लोज कर देना है आज के हालात में। ये बहुत बड़ी नहुसत के जैसे वो सिर पे कायम रहती है, तो हम ना सोचने भी नहीं देती, प्लानिंग करने के लिए भी दुश्वारी होती रहती है। हुआ सो होता पहले लोन क्लोज कर देना इमीडिएट, बाद में छोटे छोटे करके सेविंग्स स्टार्ट करना है। सेविंग्स में भी तरीके हैं बहुत से, जैसे
सेविंग्स बैंक अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट रखना है, उसमें खाली हमें डिपॉजिट करना है, उसमें से विड्रॉ नहीं करना। उसमें थोड़े थोड़े पैसे अक्यूमुलेट होने के बाद उसे इन्वेस्ट करना है, ये एक तरीका हुआ। और एक रिकरिंग डिपॉजिट करके बैंक में एक फैसिलिटी है, वो रिकरिंग डिपॉजिट में कंपाउंड इंटरेस्ट करके आता है। जैसे कुछ सेव के होने के बाद मंथली थोड़ा इंटरेस्ट करके उसमें ऐड होता है, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिल के उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। तो ये एक बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे डिपेंडेंट्स कोई तो रहे तो उनके लिए भी अच्छा है, ये एक तरीका हो गया। इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड में पेपर गोल्ड करके आता है इन्वेस्टमेंट, उसमें भी मिनिमम चार्जेस रहते हैं जो कमीशन करके बड़े बड़े एजेंसी वाले उनका। तो ये पेपर गोल्ड सेफ भी है, रखने से चोरी होना या डैमेज होना या गुम जाना ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है ना, ये एक अच्छा बेनिफिट होता है जो गैर कौम सभी ज़्यादातर उसमें करते हैं। मुसलमानों की इसमें अवेयरनेस बहुत कम है। इसमें रेगुलर से थोड़ा अमाउंट करके स्टार्ट कर दिए तो बाद में हम ना एडजस्ट भी हो जाते हैं, वो प्रोसीजर्स हैं, और मज़ा भी आता है, लगता है कि थोड़े अमाउंट सेव हो रहे हैं, पैसे गुम नहीं जा रहे हैं करके। तो एफडी अकाउंट है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, गोल्ड है, गोल्ड में पेपर गोल्ड है और फिजिकल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड भी छोटे छोटे करके बच्चों को अंगूठियाँ की घर में चैन ये वो कर लेके दे के ये भी कर लेने से थोड़े फ्यूचर में जाके 6 मंथ्स के बाद 1 साल के बाद उसकी वैल्यू भी बढ़ के रहती है। तो एक बार ये प्रोसीजर में अडाप्ट हो गए हैं तो जीने का मज़ा भी आता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का भी आता है, ये झंझटों से भी दूर हो जाते हैं। क्यों बोले तो इधर आज के माहौल में बेंगलोर या कर्नाटक में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कमाई कम है, और यहाँ स्टेटस मेंटेन करना या शो ऑफ करने करके जाके है सो सब भी घुमाते जा रहे हैं। पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी मेहनत भी करते हैं, लेकिन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा। फ्यूचर आगे बढ़ने से ज़्यादा नुकसानात में चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पढ़े लिखे हो के हमें ऑलरेडी इधर किधर तो जॉब करते रहते हैं या बिजनेस करते रहते हैं, साथ साथ में हमें जहाँ पे लोन ले लेते हैं, जहाँ से कमिटमेंट हो जाता है, उनके लिए भी हमें लेबर क्लास बन के उनके वास्ते कमा के उनको पाल के उनको पैसे वाले बनाते रहते हैं, हमें घाटे में जाके नुकसान हो रहे हैं। मैं तो फ्री एडवाइस दूंगा, और इसी में भी मैं महारत रखता हूँ, कॉमर्स ही पढ़ा हूँ, ये फाइनेंस का स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, अल्लाह के वजह से थोड़े मालूमात हैं। तो ये इंडिविजुअल एडवाइस करना पड़ता है, ये कॉमन ऐसा सबके लिए एक प्रोसीजर नहीं रहता है। तो उनकी एज देखते हुए, उनका फ्यूचर प्लानिंग देखते हुए, उनका लोन्स क्या है, उनके सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, दूसरे कमिटमेंट्स क्या हैं, देख के इंडिविजुअली मैं एडवाइस कर सकता हूँ प्रॉपरली। और ये एडवाइस इंशाल्लाह फ्री देने की कोशिश करूँगा। मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर दोपहर 3 बजे से रात में 9:30-10 बजे तक अवेलेबल रहूँगा। मेरा नंबर है, कंसल्टेशन है जी। अगर उनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे, मुझे ज़्यादा वक्त लगा कि उनको कैलकुलेशन करना पड़ा, या लोन क्लोजर के लिए कुछ मेहनत करना, या एग्रीमेंट बनाना पड़ा, या उनको कंप्लेंट्स कुछ करें, या कुछ दुश्वारियाँ आ गए हैं, इसके लिए जो लोन ले लिए हैं, कुछ परेशानी में फंस गए, उनके हाथ से लोन बनने नहीं हो रहा, तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या मदद कर सकते हैं? देखो, जैसा उन्होंने वो जो टर्म्स कंडीशंस उन्होंने जो साइन करके रहते हैं, उसमें हम ना रास्ते बहुत कम रहते हैं बचने के लिए। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बगैर पढ़े समझे ये साइन करके अग्री होकर रहते हैं, हम ना चांसेस बहुत कम रहते हैं। हमें रिक्वेस्ट पे या ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे ही हमें कुछ उनको रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं, हालात माली हालत बता के, लेकिन हमें लीगली फाइट करके उधर से बचना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे हमें काट के हाथ दे दिए, जैसे एग्रीमेंट साइन करके रहते हैं। फिर भी थोड़े से बैंक के सिस्टम प्रोसीजर जानने वाले या लॉ जानने वाले एडवाइस कर सकते हैं प्रॉपर से। ये कुछ समझ के फॉलो कर लिया तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, और वक्त भी थोड़ा मिल जाएगा पेमेंट्स करने के लिए। नयाज़ अहमद खान, GST प्रैक्टिशनर हूँ, और हम बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर का डायरेक्टर भी हूँ।